नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, हर नया साल अपने साथ नए विश्वास और नई उम्मीदों का पिटारा लेकर आता है। उम्मीद कि गुजरता हुआ हर दिन जाने कौन सी गुड न्यूज सुनाकर जाए। मसलन आज ही के दिन को ले लीजिए। आज की गुड न्यूज हमारी सेना के हवाले से आई है। वैसे तो हमारे जांबाज पूरे साल हमें खुश होने के और गर्व करने के अनगिनत मौके देते रहते हैं, लेकिन आज की खबर देखिए बेहद खास हो जाती है अपने आप में, क्योंकि भारत की सेना ने 2023 को अपने ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव का साल बताया। सेना ने अपने रूट मैप में यह बताया कि आखिर राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर इस साल कौन कौन से ऐसे बड़े बदलाव होंगे जो देश की सीमाओं को पहले से सुरक्षित और मजबूत बना देंगे। वैसे सबसे बड़ा बदलाव तकनीक के मोर्चे पर दिखाई देगा। 2023 में सेना टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता को बढ़ाने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि 2023 में बेमिसाल तकनीक के इस्तेमाल से हमारी सेना कौन से नए कमाल करने जा रही है। भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। आज एक बार फिर देश के रक्षा मंत्री ने अरुणाचल की धरती से बदनीयत पड़ोसी को डंके की चोट पर संदेश दिया। दरअसल इस संदेश के पीछे राष्ट्र रक्षा का वो संकल्प, जज्बा और विश्वास है जो भारत की सशस्त्र सेनाओं से देश को मिलता है। अभी 2023 शुरू ही हुआ है, लेकिन हमारी सेना ने इसे अभी से बदलाव और बेहतरी का साल बनाने की घोषणा कर दी है। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो के जरिए देश को यह संदेश दिया है कि किस तरह साल 2023 भारतीय सेना के लिए बहुत बड़े बदलाव और मॉडर्नाइजेशन का साल साबित होने वाला है। चाहे तकनीक हो या मैन पावर, सेना 2023 को हर लिहाज से ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की इस यात्रा में इस साल सेना का पूरा जोर मॉडर्नाइजेशन पर होगा। हथियारों से लेकर निगरानी और यहां तक कि युद्ध लड़ने के तरीकों तक में कई बदलाव नजर आएंगे। दुनिया की ज्यादातर ताकतवर सेनाओं की तरह इंडियन आर्मी भी सुरक्षा की गारंटी देने वाली सटीक तकनीकों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाने जा रही है। 2023 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भारतीय सेना का 5 डायरेक्शंस में फोकस है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग और मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन। तो ये सब में बराबर फोकस होगा और ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सेना के लिए। टेक्निकल एडवांसमेंट के इस लक्ष्य को पाने में ड्रोन्स एक बेहद बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। देश के खिलाफ साजिशों में लगे दुश्मन पर आसमान से नजर रखनी हो, या हजारों मील दूर बैठे आतंकी टारगेट पर सटीक निशाना लगाना हो, या फिर युद्ध के मोर्चे पर बिना अपने सैनिकों को उतारे तबाही मचानी हो, इन सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए 2023 में अब भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई ड्रोन क्रांति होने जा रही है। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। वैसे आपको बता दें कि भारत में काफी समय से प्रभावी कॉम्बैट ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास चल रहे हैं। घातक स्टेल्थ ड्रोन से लेकर तपस और रुस्तम ड्रोन भारत की सेना को 2023 में एक नया रास्ता दिखाने वाले हैं। तो वहीं अगर प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल हो जाती है तो साल 2023 में भारतीय सेना की ड्रोन क्रांति रक्षा क्षेत्र का चेहरा बदल कर रख देगी। ड्रोन्स का बेसिकली डिफेंसिव ऑपरेशंस में भी रोल है और ऑफेंसिव ऑपरेशंस में भी रोल है, और ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में बैटलफील्ड सर्वेलेंस निहायत ही जरूरी है,
क्योंकि अगर किसी भी टारगेट को एक्वायर करना है तो ड्रोन्स उसकी बड़ी सही टारगेट का वर्नर, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, और फिर आप किसी भी तरीके से, चाहे मिसाइल्स हो या ड्रोन्स को लॉन्च करना है, कि जो भी आपको लॉन्च करना है आप उसको लॉन्च किया जा सकते हैं। और साथ ही फिर पोस्ट डैमेज असेसमेंट भी जरूरी है। इसी क्रम में हमारी सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल की बड़ी खेप मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। AK-203 क्लाशनिकोव सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक असॉल्ट राइफल है। 7.62 × 39 mm कैलिबर वाली AK-203 राइफल 3 दशक पहले सेना को मिली इंसास राइफल की जगह लेंगी। ये असॉल्ट राइफल्स घुसपैठ और आतंकवाद रोधी अभियान में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएंगी। इसी क्रम में हमारी सेना को नई और बेहतर बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिलने का रास्ता भी खोला जा रहा है। वैसे तो सेना ने अपना साल 2023 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रखा है, लेकिन कई ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनको लेकर भी काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी जवान के लिए हेलमेट और उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट। सेना ने हाल ही में 15,000 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए एक ऑर्डर भी इशू किया। माना जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बहुत हल्की होंगी और सेना के अलग अलग विंग्स को बांटी जाएंगी। इससे पहले भी कई बार बुलेट प्रूफ जैकेट्स का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इस बार ये ऑर्डर भारतीय कंपनी को ही दिया गया है, जिससे आने वाले वक्त में न सिर्फ इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को सेना के जवानों तक जल्दी पहुंचाया जा सके, बल्कि इससे भारतीय सेना के साथ साथ बल्कि भारतीय इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिल सके। इसके अलावा अगस्त 2023 तक भारतीय सेना को नई कॉम्बैट वर्दी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जंग के लिए सेना की नई वर्दी को 2022 में सेना दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था। सेना की नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। ये 2008 से इस्तेमाल हो रही पुरानी वर्दी के मुकाबले हल्की, मजबूत और मेंटेनेंस में आसान है। नई वर्दी में महिला सैनिकों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। अच्छी बात यह है कि इस वर्दी की तकनीक का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारतीय सेना के पास है, यानी देश में बन रहे तमाम रक्षा उपकरणों की तरह ये वर्दी भी मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है। 2023 में भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इंडियनाइजेशन को बढ़ाने पर भी जोर देने वाली है। फिलहाल लड़ाकू विमान तेजस हो या लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, 155 मिलीमीटर होवित्जर तोप धनुष हो या फिर हो अग्नि, आकाश और पृथ्वी जैसी मिसाइलें, या फिर इंटरसेप्टर AD-1 जैसा स्वदेशी BMD रक्षा कवच, पूरी तरह स्वदेशी ये हथियार और जंगी साजो सामान रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल पहले से पेश कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन ये लड़ाई में तो बहुत ही अहम साबित होएगा, और खासकर मेरा जो तजुर्बा फौज में है कि पहले हमारा काफी इक्विपमेंट, इनफैक्ट मैं बोलूंगा काफी हद तक सारा हम इंपोर्ट रशिया से करते थे, चाहे हमारे टैंक्स हो, चाहे रडार्स हो, चाहे नेवी का इक्विपमेंट हो, चाहे एयरफोर्स का हो। लेकिन हमने कई सालों का तजुर्बे के बाद देखा कि किसी भी एक देश पे डिपेंडेंस होना ठीक नहीं है, और कारगिल युद्ध के दौरान हमें रूस से कई चीजें, खासकर लुब्रिकेंट्स और ग्रीसेस और स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे टाइम पे। तो इसीलिए हमने डाइवर्सिफिकेशन की है, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम मॉडर्न हथियार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट अब बहुत देशों से खरीद रहे हैं, तो वो एक हमारे लिए वैसे ही इनहेरेंट सिक्योरिटी हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। सेना की आत्मनिर्भरता के लिए चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों हथियारों और लड़ाकू साजो सामान के आयात पर रोक लगाकर उन्हें अपने ही देश में विकसित करने और बनाने की तैयारी भी काफी आगे बढ़ चुकी है। 2023 में इसके सार्थक और सकारात्मक नतीजे भी देखने की उम्मीद की जा सकती है, यानी देश में पहले से बनाए जा रहे अहम रक्षा उपकरणों और उनके पार्ट्स की लिस्ट 2023 में और लंबी हो सकती है। दिल्ली से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, नए साल में भारतीय सेना सिर्फ तकनीक के मोर्चे पर ही सशक्त नहीं होगी, बल्कि सेना 2023 में अपने मैन पावर मैनेजमेंट से लेकर अपने पूरे स्ट्रक्चर तक हर लिहाज से खुद को पहले से बेहतर बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में अग्निवीरों की ट्रेनिंग जोर शोर से शुरू हो चुकी है, तो वहीं सेना के थिएटराइजेशन प्रोग्राम पर भी काम लगातार जारी है, जिसके तहत तीनों सेनाओं के 4 से 5 कमांड बनने वाले हैं। दरअसल थिएटर कमांड युद्ध के हालात में तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल यानी बैलेंस बनाए रखने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि 2023 में कैसे बदलेगा इंडियन आर्मी का ये चेहरा। एक मिनट, मैंने
2023 में जहां एक तरफ सेना खुद को बेहतर तकनीक और हथियारों की ताकत से लैस करने जा रही है, तो वहीं आर्मी अपने मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज की बेहतर ट्रेनिंग के रास्ते भी निकालने जा रही है। साल 2023 सेना में अग्निवीर शामिल हो जाएंगे। इन तस्वीरों में दिख रही ये वही युवा शक्ति है जो अब से कुछ ही महीनों में राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर देश के लिए मैदान में उतरने वाली है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए ये जवान पसीना बहा रहे हैं। देश में अग्निवीरों की ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस ट्रेनिंग में महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी ट्रेनिंग फुल जोश के साथ शुरू हो चुकी है और यहाँ पे आपने जैसे कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज देखे होंगे, बहुत ही वर्ल्ड क्लास और बहुत ही उम्दा फैसिलिटीज अवेलेबल है। और यहाँ पर अभी हमने वुमेन अग्निवीर को भी इंडक्ट किया हुआ है। और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, सिर्फ एकोमोडेशन उनके अलग है, बाकी सारे ट्रेनिंग के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम फॉर द मेन एंड द विमेन। अग्निवीरों को तैयार करने के लिए 22 हफ्तों की प्राइमरी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। इसके बाद 4 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग का दूसरा और पहले से मुश्किल फेज होगा, जिसके बाद ये युवा अग्निवीर बनकर देश सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे और जुलाई 2023 से इनकी तैनाती शुरू हो जाएगी। आईएनएस चिल्का में पहली बार ट्रेनिंग कर रही महिला अग्निवीरों का जोश देखते ही बन रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए अग्निवीर यहां पूरी लगन से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में देश की सशस्त्र सेनाओं में अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। इंडियन आर्मी का जो बेसिक सिद्धांत रहा है वो है रेजिमेंटेशन। एक जवान जो मरता है या देश के लिए लड़ाई करता है, वो सबसे पहले अपनी रेजिमेंट के नाम के लिए, अपनी पलटन के नाम के लिए मर मिट जाता है। तो ये जो अग्निवीर की कार्रवाई है और जो रिक्रूटमेंट हो चुका है, ट्रेनिंग हो गई है, तो इसमें हम सबको पता है कि 75% आउट हो जाएंगे और 25% रिटेन होंगे और वो 25% कोर बनेगा। तो ये भविष्य ही बताएगा कि ये कितना लाभदायक है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि सेना इस साल महिलाओं की भागीदारी और जिम्मेदारियां बढ़ाने पर भी जोर देने की तैयारी में है। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर लगातार इंडियन आर्मी बहुत तेजी से काम कर रही है। हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा मूलभूत काम यह भी है कि कैसे महिलाओं की हिस्सेदारी सेना में अलग अलग बढ़ाई जा सके। हाल ही में सेना की कई ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को महिला पुलिस यानी महिला मिलिट्री पुलिस संभाल रही हैं। लेकिन खास बात यह भी कि अब हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर न सिर्फ महिलाएं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बल्कि कई दूसरे रोल्स में भी सेना के फॉरवर्ड लोकेशंस पर काम कर रही हैं। फिलहाल सेना के प्लान के मुताबिक 4 से 5 कमांड का गठन होना है। मौजूदा मॉडल के तहत एक थिएटर कमांड, एक एयर डिफेंस कमांड और एक मैरीटाइम कमांड की स्थापना होनी है। इसके अलावा एक ट्रेनिंग कमांड और एक लॉजिस्टिक कमांड की स्थापना का रास्ता भी बन सकता है। भारतीय सेना के थिएटराइजेशन पर काम जारी है और साल 2023 में और तेजी से सैन्य सुधार होना तय है। आइए आपको बताते हैं कि थिएटर कमांड सिस्टम का मतलब क्या है। थिएटर कमांड का सीधा मतलब उस भौगोलिक यूनिट से होता है जिसमें जल, थल और वायु सेना के लोग एक थिएटर कमांडर के नेतृत्व में काम करते हैं। इस तरह थिएटर कमांड युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी होता है। वो इसलिए क्योंकि जंग के हालात में थिएटर कमांडर के पास एक्शन के लिए जल, थल और वायु सेना के हथियार और सैनिक होते हैं, यानी दुश्मन को जवाब देने के लिए ज्यादा संसाधन और विकल्प। पहली बात, हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर कट डिफाइन होनी चाहिए कि हमारा एम, लक्ष्य क्या है, हमारा इरादा क्या है। और जब ये ट्रांसलेट हो जाती है ऑन ग्राउंड, फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनती है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनने के बाद फिर सेना फैसला करता है कि इसको हमने कैसे अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए फिर सेना, तीनों जो सेनाएं हैं वो सोच विचार करेंगी कि थिएटर कमांड को इसमें कैसे लेके आए। बता दें कि दुनिया भर के कई ताकतवर देशों के पास अपने सैन्य बलों के बीच बेहतर तालमेल के लिए पहले से ही किसी न किसी रूप में थिएटर या संयुक्त कमांड मौजूद है और भारतीय सेना में भी बेहतर समन्वय के मकसद से इस सिस्टम पर काम चल रहा है। भारतीय सेनाओं को रिस्ट्रक्चर करने के साथ साथ सेना से जुड़ी बहुत बड़ी सपोर्ट वर्कफोर्स की आउटसोर्सिंग पर भी विचार किया जा रहा है।
फिलहाल सेना में कुक, बार्बर, वॉशरमैन और सफाई कर्मचारियों को मिलाकर लगभग 80,000 लोगों की वर्कफोर्स है। इस वर्कफोर्स की आउटसोर्सिंग से सेना के बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा बचाया जा सकता है। जाहिर तौर पर उसका इस्तेमाल सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट तो काफी सोच विचार के बाद ये सब चीजें का फैसला होगा, लेकिन मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं कि जो टेल है हमारी वो काफी हद तक कम करनी चाहिए, आउटसोर्स करना चाहिए, और यहाँ तक कि डुअल या ट्रिपल ट्रेंड मैन पावर होना चाहिए। कहने का मतलब है वो लॉजिस्टिक का या ट्रेडमैन वाला जवान एक 3 या 4 काम करने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए। अभी क्या है वो स्पेसिफिक एक ट्रेड को करता है, तो जिसको मैं बोलूंगा मल्टी ट्रेड मल्टी स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए। तो इसका फायदा रहेगा जो भी ये कंसेप्ट चल रहा है। फिलहाल इन सारी योजनाओं पर विचार के साथ 2023 के साल में सेना खुद को ट्रांसफॉर्म करने के मिशन का आगाज कर चुकी है। चिल्का नेवल बेस से मंजीत नेगी और दिल्ली से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, सेना ने ये टारगेट, ये लक्ष्य तय तो किए हैं, लेकिन इन्हें पाना आसान नहीं। इन्हें पूरा करने की राह में कई सारी चुनौतियां हैं। उसमें सबसे बड़ी चुनौती है बजट की। दरअसल पूरे रक्षा बजट में से सबसे बड़ा हिस्सा आर्मी के पास जाता है, लेकिन उसमें से 83% सैलरी, पेंशन और रोजमर्रा के खर्चों में खत्म हो जाता है। ऐसे में सेना को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए इस लक्ष्य के लिए बचता है बजट का केवल 17%। अब देखने वाली बात यह होगी कि सेना और सरकार इस चुनौती से पार पाकर 2023 के सपनों को किस तरह से पूरा करते हैं। वैसे 2022 में भी चुनौतियां कम तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक एक करके डिफेंस के मोर्चे पर भारत ने अपने कई बड़े टारगेट्स को हासिल किया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 2022 में गुजरे गर्व भरे लम्हों का वो सिनेमास्कोप है जो हमें उम्मीद बंधाता है कि जो हमने 2022 में करके दिखाया, कामयाबी की वही कहानी 2023 में भी दोहराई जाएगी। भारतीय सेना ने 2023 में राष्ट्र रक्षा के मोर्चे की बदली तस्वीर आज देश को दिखाई है। इस साल के पहले हफ्ते में इन लक्ष्यों का पहाड़ भले ही ऊंचा दिख रहा हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत की सेना जब कुछ ठानती है तो उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है। साल 2022 इसका गवाह रहा है। 2022 में डिफेंस के मोर्चे पर देश इस साल कई शानदार लम्हों का गवाह बना है। 2022 के आसमान में मेड इन इंडिया तपस ड्रोन के रूप में देश ने आधुनिक तकनीक की उड़ान देखी थी, जब डीआरडीओ के तपस ड्रोन ने 18 घंटे की नॉनस्टॉप उड़ान भरकर कीर्तिमान बनाया था। 2022 के दिसंबर महीने में अपनी टेस्ट फ्लाइट को पास करके ये ड्रोन आसमान में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का प्रमाण बन गया। ये तकनीक और सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन गया। दो 2022 में ही भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल ट्रायल किया था। इस ट्रायल के तहत परमाणु ताकत वाली इस मिसाइल को पहली बार पूरी रेंज में दागा गया, यानी इसने टारगेट को 5500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त किया था। तो वहीं 2022 में हमारे ब्रह्मोस अस्त्र की ताकत भी दुनिया ने देखी थी। भारतीय वायुसेना ने अब के साल ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन का सफल परीक्षण करके इस मिसाइल की ताकत को एक बार फिर से साबित कर दिया था। इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप वेरिएंट को टेस्ट किया गया था, जिसमें सुखोई से निकले ब्रह्मोस ने 400 किलोमीटर दूर खड़े टारगेट शिप पर सटीक निशाना लगाया था। आर्मी ही नहीं बल्कि 2022 में नेवी से जुड़ी गुड न्यूज भी देश को खूब मिली। 2022 में हिंदुस्तान की जलसीमा का सबसे मजबूत प्रहरी आईएनएस विक्रांत नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ था। इससे न केवल समुद्र में भारत की ताकत में एक बड़ा इजाफा हुआ, बल्कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिनके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है।
वहीं 2022 का साल नौसेना के लिए आईएनएस मोरमुगाओ के रूप में एक और गुड न्यूज लेकर आया। 18 दिसंबर को डिस्ट्रॉयर श्रेणी का नया और आधुनिकतम युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ नौसेना के बेड़े का हिस्सा बन गया। इसके अलावा भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में 2022 में ही आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर के रूप में 2 नए अध्याय जुड़ गए। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार ये ऐसी सबमरीन है जो दुश्मन की नजर में आए बिना उस पर सटीक और करारा प्रहार करने में सक्षम है। 2022 आईएनएस वागीर को नौसेना के हवाले कर दिया गया, तो वहीं आईएनएस वागशीर को ट्रायल के लिए सागर की लहरों पर उतार दिया गया। दो 2022 में ही देश का एक और इंतजार खत्म हुआ और देश को अपना 36वां राफेल भी मिल गया। भारत की शक्ति को अद्भुत आधुनिक तकनीक और रफ्तार की सौगात देने वाला ये विमान आखिरकार भारत की वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। 2022 में राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर देश की ये उपलब्धियां ये यकीन दिलाने के लिए काफी है कि भारत 2023 के लक्ष्यों को भी इतनी ही मजबूती और प्रतिबद्धता से हासिल करेगा। ये साल वाकई हमारी सेना के लिए बड़े बदलावों और कामयाबियों वाला साल होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।